हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। मेरे को एक स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 डाउट में पूछा था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। बहुत सारे लोगों को सब्स्टिट्यूशन में ऐसा हो रहा है दीदी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो, कुछ नहीं करने का। सब्स्टिट्यूशन में से तुमको ऐसे दो इक्वेशन दिए होते हैं। दो इक्वेशन में पहले एक इक्वेशन को उठाओ। ये इक्वेशन मैंने उठाया। अब तुमको क्या करना है ना, इस इक्वेशन में सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज दो। एक साइड पे तुमको यहाँ पे सिर्फ x को रखना है। ठीक है, अपन भेजना चालू करते हैं। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, √2x इज इक्वल्स टू -√3y, राइट। पर मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो इस √2 को भी मैं नीचे भेज दूंगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, √3/2y इज इक्वल्स टू x। ये अपने पास आ गया। तो इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन 3। हमेशा अपन को ऐसे ही करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें से फिर अपन को x की इस तरह से वैल्यू निकालनी है, मतलब सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देना है। अब जो तुमने x की वैल्यू निकाली ना, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में, तुमने ये वाला इक्वेशन तो यूज़ कर दिया, इसको हटा दो। उसको अब दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। पुट कर दिया तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखो, √3 की जगह 3, x की जगह क्या आएगा, जो तुमने ये वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू निकाली, √3/2y और -8y इज इक्वल्स टू 0 तो है ही। अब √3 क्या होता है, 3। तो ये आ जाएगा 3 और नीचे √2 का √2 रहेगा, √2, और यहाँ पे आ जाएगा y, 3y/2। यहाँ पे y आएगा, मैंने x लिखा है, यहाँ पे y आएगा। और ये √8y दिया है। अब √8y, इसको अपन को √8 को बाहर निकालना है। मैंने तुम लोगों को समझाया था √8 को बाहर कैसे निकालते हैं। 8 को बाहर निकालने के लिए देखो, √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये दोनों 2 मिलके बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 को अपन लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो ये हो जाएगा 2√2y। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो क्या रह जाएगा, 3y रह जाएगा, -2√2 मल्टीप्लाई बाय √2। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 4। तो 4y इज इक्वल्स टू 0। 3y - 4y -y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। -y इज इक्वल्स टू 0, तो तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों की y की वैल्यू आ गई 0। अब क्या करो, y की वैल्यू को ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है ना, उसके अंदर पुट करो। तो x भी क्या हो जाएगा, देखो, √3/2 × 0, तो x भी क्या हो जाएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। अब तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा रही हूँ मैं। तुम लोगों को दो इक्वेशन दिए गए हैं और बोला है m की वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन और दिया गया है उसके अंदर पुट करके। ठीक है, पहले ये दो इक्वेशन दिए, मुझे ये वाला थोड़ा सिंपल लग रहा है, मैं पहले इसको लेती हूँ, इसको नहीं, इसको लिया। सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेजना चालू करो। ये 3y यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 11 - 3y 2x, पर मुझे सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तो 2 को यहाँ पे नीचे भेजो। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या होता है, डिवाइड। तो तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 11 - 3y/2। अब तुम लोग क्या करोगे, ये x को इसके अंदर पुट करोगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 - 3y/2 -4y इज इक्वल्स टू 24। 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 11 - 3y -4y कितना हो जाएगा, -7y। तो 11 - 7y इज इक्वल्स टू 24। अब ये 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो माइनस। तुम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है सबको। तो -24 - 11 इज इक्वल्स टू -35। तो -7y इज इक्वल्स टू -35, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल्स टू 35/7। क्यों, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब y की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो 11 - 3 × 5/2, तो 11 - 15/2 दैट इज -4/2 इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब तुम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तुमको बोला है m की वैल्यू निकालो। तुमको इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू mx + 3। y की वैल्यू क्या है, 5। x की वैल्यू क्या है, -2। बस उसको पुट कर दो। अब ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो माइनस। 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये यहाँ पे
m माइनस टू नहीं है, हाँ ये m मल्टीप्लाई बाय माइनस टू है, तो ये माइनस टू एम हो जाएगा, ये मिस्टेक मत करना। तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस टू एम इज इक्वल्स टू टू, ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, m इज इक्वल्स टू टू अपॉन माइनस टू, तो m इज इक्वल्स टू -1, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी था। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं फर्स्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक है, मैं बोलती हूँ लेट द बिगर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 26 का, तो मैं बोल सकती हूँ x माइनस वाई, मतलब बिगर माइनस स्मॉलर, हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर ही लेना होता है, स्मॉलर माइनस बिगर मत ले लेना, इज इक्वल्स टू 26। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और दूसरा क्या बोला है, जो बड़ा वाला नंबर है ना वो छोटे वाले नंबर का 3 गुना है, तो x इज इक्वल्स टू 3y। इसको इस साइड लेके आ जाओ तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को उठाओगे, इसको उठाया मैंने, x इज इक्वल्स टू, मेरे को सिर्फ x यहाँ पे रखना है और सबको वहाँ पे भेजना है, तो 26 प्लस वाई, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या कर दोगे, ये 2 वाले में पुट कर दोगे। अब x की जगह क्या रखोगे, 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो 26 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे चला जाएगा, 26 इज इक्वल्स टू 2y, y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू 13। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन सॉल्व करना आई होप आप लोगों को आता हो। अब ये जो तुमने 13 निकाला उसको 3 में पुट कर दो बस, तो x क्या हो जाएगा, 26 प्लस वाई की जगह आ जाएगा 39, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आया ना समझ, x और एक बिगर नंबर दिया था, एक स्मॉलर नंबर दिया था, मैंने बिगर नंबर को x माना, स्मॉलर नंबर को y माना, तो x माइनस वाई 26, फिर ऐसा बोला है बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का 3 टाइम है, तो x इज इक्वल्स टू 3y। बस आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। ऐसा बोल रहे हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री, जिसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। मैं बोल रही हूँ लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी, लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। टोटल x प्लस वाई कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री। अब ऐसा बोला है लार्जर और स्मॉलर के बीच में कितने का डिफरेंस है 18 का, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि भाई बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 18 बड़ा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में 18 का डिफरेंस है। तो मैंने डायरेक्टली x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन उठाया, ये वाला इक्वेशन उठाया और सारी चीज़ को उस साइड भेज दिया, तो 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। सिर्फ यहाँ पे अपन को x को रखना है। अब क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो हटा दो, तुमने इसको यूज़ कर दिया। अब ये जो 3 वाला है उसको 2 के अंदर पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करोगे 180 माइनस वाई, और माइनस वाई की जगह माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18। अब ये 180 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड उस साइड जाएगा तो माइनस। इतना तो समझ आता है ना, नंबर को नंबर के पास भेजते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। ये 18 और ये 180 ये दोनों नंबर में है, इसीलिए मैंने ये 180 को यहाँ पे भेजा। तो 18 माइनस 180 ये कितना हो जाएगा 162, और यहाँ पे माइनस वाई -1 कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -162। माइनस माइनस कट, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 81। आया समझ। ये जो हमारी जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 81, 180 माइनस 81 दैट इज 99। तो तुम्हारे जो दो एंगल है वो क्या आ गए 81 और 99। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इजी है, इसका सिर्फ इक्वेशन देख लो क्या बनेगा। 7x 7 बॉल और 6 बैट की कॉस्ट, नहीं 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट है 3800। तो मैंने बैट नंबर ऑफ बैट को x माना और नंबर ऑफ बॉल्स को y माना, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। उसके बाद बोला है वापस उसने कुछ और खरीदे, उसने 3 बैट खरीदे तो 3x और 5 बॉल खरीदे तो 5y इज इक्वल्स टू 750। अब बस इसमें से दोनों में से ये वाले इक्वेशन को उठा लेना, तो 3x इज इक्वल्स टू 750 माइनस 5y। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड
जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 170 माइनस 5y/3। अब इस वाले को किसके अंदर पुट कर देना, ये फर्स्ट वाले में पुट कर देना और y की वैल्यू निकाल देना। y की जो भी वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना और तुम्हारा आंसर निकाल देना। ओके स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं लगता मुझे तुम लोगों को एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं ये सारी। मैं तुम लोगों को अब सिर्फ इक्वेशन समझाऊंगी, सारे सोल्यूशन तुम लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस इज 105 एंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस इज 155। व्हाट इज द फिक्स चार्जेस एंड व्हाट इज द चार्जेस पर किलोमीटर। देखो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग है ना टैक्सी में ट्रैवल करते हो, राइट। टैक्सी में कुछ फिक्स चार्ज लेता है और जितना डिस्टेंस कवर करते हो ना उसके लिए एक वेरिएबल चार्ज लेता है। तो मैं बोल रही हूँ लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड लेट द वेरिएबल चार्ज बी y। फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही, मतलब x तो वो लेगा, और वेरिएबल वो कितना लेगा, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है। तो मैंने अगर 10 कवर किया है तो 10 इंटू वाई, वो इतना पैसा लेगा। ऐसा बोल रहे हैं फिक्स और वेरिएबल को दोनों को मिला के 10 किलोमीटर का कितना पैसा हो रहा है, 105। और ऐसा बोल रहे हैं फिक्स और वेरिएबल को मिला के 15 किलोमीटर मतलब 15y का कितना हो रहा है, 155। वापस समझ लो, वो फिक्स चार्जेस तो लेगा ही लेगा और वेरिएबल वो कितना लेगा, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उतना। तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को उठा के पहले x का वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालना मतलब सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेजो, इस साइड सिर्फ x को रखो, उसके बाद उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो और y का आंसर निकालो। फिर y का जो भी आंसर आया उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू निकालो। बहुत ज़्यादा इजी है ये, बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं समझाऊंगी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हो रही है, मैं आप तुमको सिर्फ इक्वेशन समझाने वाली हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसने बोला है एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। मैं न्यूमरेटर को x मान रही हूँ, मैं डिनोमिनेटर को y मान रही हूँ। न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। ऐसा बोल रहे हैं अगर मैं न्यूमरेटर में 2 प्लस कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दूँ तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 9/11। ये क्या बोल रहा है, अगर तुम न्यूमरेटर में 2 प्लस करते हो और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करते हो तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। वेरिएबल को एक साइड लेके आओ, नंबर को एक साइड। तो 11x यहाँ पे ये प्लस 9y था, इस साइड आएगा तो माइनस, ये यहाँ पे प्लस 22 था, उस साइड जाएगा तो माइनस। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके बाद ऐसा बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर देती हूँ तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। वापस तुम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और वापस तुम लोग इस तरह से ये इक्वेशन निकालोगे। एक ये इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके x की वैल्यू निकालो और दूसरे के अंदर सब्सटीट्यूट करो। इस तरह से ही तुम लोगों को सॉल्व करना है। आई होप तुम लोगों को इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। इसमें अब तुम्हारा से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं तुम लोगों को एक एक सम नहीं करवाऊंगी, सारे इक्वेशन मैं बना के दे दूंगी, तुम लोगों को इक्वेशन बनाने ही नहीं आएंगे। क्वेश्चन 6 का इक्वेशन बनाइए और मुझे भेजिए, और ये सारी चीज़ें एक बार वापस से आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा।